तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 10वीं के सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और इस वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले जो है इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए, लिखा है कि लौह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था नवीकरणीय योग संसाधन के बारे में, जैव संसाधन के बारे में, और जैव संसाधन के बारे में और नवीकरणीय योग संसाधन के बारे में। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि और नवीकरणीय योग संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिनका जो है पुनः प्राप्ति यानी कि पुनः प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो जो है लंबे समय के बाद यानी कि हजारों लाखों सालों के बाद जो है पुनः उसे प्राप्त किया जा सकता है। उसे भविष्य में पाना जो है अभी के वर्तमान स्थिति में जो है काफ़ी मुश्किल है और इसे बचाकर रखनी चाहिए। यहाँ पे एक उदाहरण ऐसा यहाँ पे दिया गया है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि लौह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया, इसके उदाहरण तो मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो इसका जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और नवीकरणीय योग संसाधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वारी ऊर्जा जो है ये पुनः पूर्ति योग संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में जो है भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वह है दोस्तों अधिक सिंचाई। दोस्तों आपको पता होगा कि पंजाब ऐसा एक शहर है जहां पर जो है गेहूं की खेती और गन्ने की खेती सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अधिक सिंचाई बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण से जो है भू निम्नीकरण होता है। तो दोस्तों इसका जो सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिक सिंचाई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है। तो दोस्तों यह होता है जहां पर अधिकतर जो है पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। ठीक है, आपको मैंने पहले भी इसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस करके बताया था कि जहां पर पहाड़ी क्षेत्र होता है, पठारी क्षेत्र होता है, वहां पे क्या होता है कि पहाड़ों को काट कर जो है सीढ़ी नुमा जो है खेत बनाया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग जो है सोपानी खेती भी का नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस प्रांत में यानी कि किस क्षेत्र में जो है सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो दोस्तों अधिकतर जो है उत्तराखंड में या जो है खेती पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों गुजरात में जो है काली मृदा पाई जाती है। काफी इजी है और सभी विद्यार्थियों को हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को पता होगा कि काली मृदा जो है गुजरात में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि नवीकरणीय योग संसाधन है। तो देखिए दोस्तों, मैंने बताया अभी नवीकरणीय योग संसाधन और नवीकरणीय योग संसाधन के बारे में। तो नवीकरणीय योग संसाधन किसे कहा जा सकता है, जिसे हम बार बार जो है उत्पन्न कर सकते हैं यानी कि बार बार जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यह जो है एक वन है। ठीक है, वन जो है क्या होता है कि पेड़ पौधे अधिक संख्या में लगाने के बाद एक जंगल का निर्माण होगा, वन का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है जल। जल को भी हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। देखिए क्या है कि अभी जो वर्तमान स्थिति में जो है समुद्र जल जो है खा है, लेकिन उसको जो है शुद्ध करके जो है पेयजल बनाया जा रहा है, तो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा को भी हम बार बार उत्पन्न कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि वन, जल और पवन ऊर्जा जो है नवीकरणीय योग संसाधन है। अगला है निम्न में कौन राष्ट्रीय संसाधन है। तो निम्न में जो है कौन सा राष्ट्रीय संसाधन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जल संसाधन। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी है। तो दोस्तों आपको पता है जलोढ़ मृदा यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो है ये उत्तरी भारत की जो है सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी जानी जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। इसका आंसर आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि उत्तरी भारत की सबसे जो है मुख्य मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो दोस्तों ये भवन निर्माण जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए जल जो है प्राकृतिक है, ठीक है, खनिज भी प्रकृति है, भूमि जो है प्रकृति से मिला हुआ है, लेकिन ये भवन जो है मानव निर्मित है, क्योंकि
मानवों के द्वारा ये भवन जो है बनाया जाता है, घर बनाया जाता है, मकान बनाया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्राकृतिक संसाधन इनमें से नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, भवन जो है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है। तो देखिए, नवीकरणीय योग्य संसाधन और नवीकरणीय योग्य संसाधन, जैव संसाधन, इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस करके आप लोगों को बताया है, अच्छे से समझा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि नवीकरणीय संसाधन है, तो दोस्तों ज्वारी ऊर्जा जो है यह क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है। तो ज्वारी ऊर्जा किसे कहा जाता है, इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुका है। अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण है। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण होता है सौर ऊर्जा। दोस्तों क्योंकि मैंने बताया था नवीकरण का मतलब ये हो गया कि जिसे हम बार बार जो है प्राप्त कर सके, खत्म होने के बाद फिर प्राप्त कर सकते हैं, बार बार उसको जो है उपयोग में लाया जा सकता है। तो देखिए, सौर ऊर्जा जो है सूर्य की रोशनी, सूर्य तो खत्म होने वाला नहीं, सूर्य से उत्पन्न होने वाली जो रोशनी है, जो सूर्य की रोशनी हमारे पास आती है, उसको हम क्या है, एक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, उससे हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है बार बार दोहराया जा सकता है। आज दोहराए तो फिर नाइट हो गया, नाइट में हो नहीं पाएगा, रात में नहीं हो पाएगा, फिर सुबह हुआ, धूप होगा, तो उससे हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ना, ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो नदी डेल्टाओं के क्षेत्र में जो है यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे, जलोढ़ मृदा जो है पाई जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों कि कभी कभी क्या होता है कि नदी के तट पर जो है कठोर सा एकदम जो चट्टान नुमा जो है एकदम पूरा धारा नुमा जो है कट निकल जाता है, या धारा प्रवाहित जब पूरी तरह से नदी एकदम पूरा बहने लगती है, तो अपने क्षेत्र पर जो है वो अपना जो है एक निशान छोड़ देती है, या वो अपने जो है साथ साथ मिट्टी को भी एक धरातल से काट कर ले जाती है। तो ये जो कटने वाला जो प्रोसेस होता है ना, तो ये पूर्वी के तट पर, ठीक है, पूर्वी के तट के नदी डेल्टाओं में यह जो मृदा होती है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगर यहाँ पे उत्तरी तट का है तो आपको काली मृदा लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि नदी डेल्टाओं पर जो है पूर्वी तट के अनुसार कह रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा जलोढ़ मृदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें तो दिया हुआ है कि उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार जो है किया जा सकता है। दोस्तों उत्पादन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन, यानी कि दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जैव एवं अजैव, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है काफी बीबीआई है, ये इस बार आने का पूरे के पूरे चांस रखते हैं, इसलिए इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीकरणीय युग संसाधन नहीं है। तो देखिए, नवीकरणीय युग संसाधन के बारे में अभी जस्ट मैंने बताया कि किस प्रकार से नवीकरणीय युग संसाधन है या संसाधन नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए ये जो है सौर ऊर्जा, जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जल को भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पवन ऊर्जा को भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जीवाश्म ईंधन एक बार खत्म होने के बाद जो है काफी लंबे समय के बाद, यानी कि लाखों हजारों सालों के बाद जो है बहुत प्रोसेसिंग, केमिकल डिफॉल्टिंग होने के बाद जो है यह फिर से जो है उत्पन्न होगी, लेकिन बहुत साल के बाद, यानी कि ये जो है इसे प्राप्त करना जो है काफी मुश्किल है, और इसे प्राप्त करना बहुत लंबे समय के बाद ये प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ पे समझना है कि नवीकरणीय युग संसाधन नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है। तो किस मिट्टी में जो है लौह धातु की अधिकता होती है, तो यह है काली मिट्टी में। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, और काली मिट्टी से अनुरूप जो है आपको एक्सपेरिमेंट करके भी मैंने आपको समझाया था क्लासेस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन सा जैव संसाधन है। तो जैव संसाधन क्या है, मानव क्या है, जैव संसाधन है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कपास उत्पादन के लिए निम्नांकित में से कौन सी मृदा उपयुक्त होती है। तो देखिए कपास उत्पादन के लिए जो है ये काली मृदा जो है काफी उपयुक्त होता है। काली मृदा याद रखेंगे, काली मृदा सबसे ज्यादा उपयुक्त पाया जाता है, उपयुक्त होता है कपास
उत्पादन के लिए या कपास की उत्पत्ति के लिए। तो याद रखेंगे दोस्तों, काली मृदा जो है कपास के लिए जो है काफी उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा काली मृदा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो गुजरात में जो है बहुत ज्यादा काली मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तरीके का मृदा संचरण या संरक्षण नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस तरीके द्वारा जो है मृदा का जो है संरक्षण नहीं होता है। तो देखिए, एक समुच्चय जुताई है, पट्टीदार कृषि है, रक्षक मोखला बनाना, ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाना। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि समुच्चय खेती में क्या होता है कि मृदा संरक्षण नहीं हो पाता है। पट्टीदार अगर खेती जो बनाई जाती है या कृषि की जाती है तो उसमें भी क्या होता है कि मृदा का संरक्षण उचित नहीं हो पाता है। रक्षक मोखला बनाने के बाद भी संरक्षण नहीं होता है। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में या पठार वाले क्षेत्रों में क्या होता है कि सीढ़ी नुमा जो है खेती बनाई जाती है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर जो एकदम से जो है पट्टीदार या ढालनुमा जो है ना खेती बनाई जाती है, खेती किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मृदा संरक्षण काफी हद तक जो है वो सुरक्षित होता है, यानी कि वो जो है संरक्षण हो पाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाना जो है इसमें मृदा संरक्षण नहीं हो पाता है। तो याद रखेंगे कि ढालनुमा में जो है क्या होता है कि इसमें संरक्षण नहीं हो पाता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है? तो रेगर मृदा जो है काली मृदा को पाई जाती है, यानी कहा जाता है, सॉरी, काली मिट्टी को जो है रेगर मृदा भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मृदा में कंकर अधिक पाए जाते हैं? तो जलोढ़ मृदा में जो है सबसे अधिक कंकर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो यानी कि कहाँ का किया गया था दोस्तों? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया था, यह क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा ब्राजील में। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही आंसर होगा, ब्राजील, याद रखेंगे, ब्राजील में यह सम्मेलन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान है? तो भारत में जो है, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पता होगा, मैंने एक चार्ट के माध्यम से आपको बताया था, ठीक है, चार्ट के माध्यम से बताया था कि भूभाग क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, फिर पानी का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, वो जो है मैंने सारा चीज़ आपको अच्छे से जो है एक्सप्लेन करके चार्ट के माध्यम से बताया था। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कितने प्रतिशत जो है भूभाग पर मैदान है। तो मैदानी क्षेत्र जो है ये आपका 43% रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। 43% जो है भूभाग जो है पृथ्वी पर है, यानी कि भारत में, पृथ्वी पर भारत में जो है ये भूभाग मैदान है। तो इस वीडियो में मैंने 23 क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं। वे सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए VBI है। इन सभी क्वेश्चन को आपको कॉपी में नोट कर लेना है और एग्जाम से पहले इनको अच्छे से रिविजन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें। आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी इसी प्रकार से आप लोग करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।